मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सलमान आबिद साहब। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद भट्ट साहब जो कि ब्यूरो चीफ पंजाब हैं। हमारे साथ मज़हर बरलास होंगे शहर इक़्तिदार से और वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ कराची से जो हमें ज्वाइन कर रही हैं सियासी रहनुमा हैं सायरा बानो साहिबा। इन तमाम से हम अपनी इन टॉप स्टोरीज़ पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौराए मशरिक़ वुस्ता पर हैं और यहाँ ये भी देखना है कि इसराइल फ़लस्तीन पर हमले कर रहा है जबकि 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ट्रंप का इसराइल को दौराए मशरिक़ वुस्ता में नज़रअंदाज करना हैरानकुन है। ये अमरीका की पॉलिसी हरगिज़ नहीं हो सकती। हौसी बागियों से मुआहिदा इसराइल के बगैर। ईरान को मुज़ाकरात की दावत में इसराइल को पहले नहीं बताया गया, जबकि शाम से पाबंदियां हटाना भी इसराइल के लिए एक सरप्राइज़ था। तो मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मज़हर बरलास साहब से। और बरलास साहब, मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि क्या मशरिक़ वुस्ता में कोई नई सफ़बंदी हो रही है? इसराइल को नज़रअंदाज किया हुआ है जबकि इसराइली भरभरियत जारी है फ़लस्तीन में। देखिए, दो तीन वहाँ बातें हैं। एक तो ये कि दुनिया की बड़ी ताकतें देखती हैं कि पैसा किन मुल्कों के पास है, लिहाजा वो उन मुल्कों को लूज़ नहीं करती, खोना नहीं चाहती। अब अगर आज की दुनिया को देखें तो यकीनन ये जो खलीजी ममालिक हैं इनके पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है। तो इस दौलत की दौड़ में चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। और हालिया जो पाक इंडिया जंग हुई उसमें ज़ाहिर है मगरबी ताकतों को ही शिकस्त हुई और ये जो वार इकानमी है उसमें उनको नुकसान हुआ। लेकिन उसका फौरी जो तदारक है वो अमेरिका ने खलीज से किया, खलीजी ममालिक से किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसराइल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़िक्र किया कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी जी। ये उनका अंदर बोल रहा था। बाकी वो शायद इसलिए नहीं बोल रहे, इसराइल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। गज़ा के बारे में बातें उन्होंने की हैं कि उन्हें आबाद होना चाहिए, उनकी आबादी के लिए बातें हुई हैं, लेकिन इसराइल की ज़्यादा मोहब्बत में बातें इसलिए नहीं हुई कि दौलत का मसला था। डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन है, वो दौलत इकट्ठी करना चाहता है। वो जब से इक़्तिदार में आया है उसने दौलतमंदों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोले हैं। हाँ, तो वो चाहता है कि जितनी दौलत समेट सकूं समेट लूं। शहजाद भट्ट साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है इन दौरों के नताइज क्या निकलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ट्रंप का दौरा जो सऊदी अरब है उसको आप मॉनिटर करें तो वो थोड़ा सा नज़रअंदाज वाली जो आप अभी बात फरमा रही थी ना, वो नज़रअंदाज इसलिए कर रहा है कि इसराइल उसकी बात कम मानता है, उसका एहतराम कम करना शुरू हो गया है, जबकि दीगर ममालिक में ट्रंप ज़्यादा असर रख रहा है और ज़्यादा वैल्यू हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा खफा है, लेकिन भाई है छोटा उसका, वो मान जाएगा। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक ये है कि ट्रंप ये चाहता है कि वो सऊदी अरब में जाकर अपने जो छोटा भाई है इसराइल उसको मनवा ले, और ये मनवाने के लिए वो मुस्लिम उम्मा के पास ये दौरे का विजिट मेरी राय के मुताबिक ये और ये पुराना काम है। अच्छा। अगर आप गौर करें इसराइल को तो इसराइली वजीर आज़म मेरा ख्याल है डेविड बिन गुरियान थे शायद, जब उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी रिक्वेस्ट की थी तब भी ये बात नहीं मानी गई थी। आज भी ये बात मानना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। हाँ, अगर इस पे बात करें तो 3 पॉइंट्स पे बात हो सकती है। अच्छा। पहली बात तो ये हो सकती है कि इसराइल से तल्लुकात कायम जो किए जा सकते हैं वो अरब मुस्लिम ममालिक के साथ मजहबी यकजहती को मलूज़े खातर रख के अगर आप बात करें तो ये मुमकिन मुश्किल आ रहा है। इंतहा पसंद तंजीमें पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है, पाकिस्तान ने उनको भी तो देखना है, सऊदी अरब ने उनको भी तो देखना है। और उसके साथ साथ अगर जब तक ट्रंप ये नहीं करेगा, पैलेस्टाइन को आज़ादी की तरफ नहीं लेके जाता, तब तक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किलात है और ये मानना इतना आसान नहीं है। हालांकि कुछ मुसलमान ममालिक, अगर आप टर्की की मिसाल ले लें, उर्दन की ले लें, मिस्री मॉडल को ज़रा गौर करें तो वहाँ पर भी जाके इसराइल से ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तब तक नहीं करेगा जब तक सऊदी अरब हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, मैं चाहूँगी आप इस पर वजाहत दे दें जो शहजाद भट्ट साहब कह रहे हैं। इज इट द फर्स्ट एजेंडा ऑफ यूएस
देखिए, अमेरिका जो है इस खित्ते के अंदर एक बड़ी सियासत को लीड करने की कोशिश कर रहा है और ये उसकी पॉलिसी में अब एक बड़ी शिफ्टिंग आई है कि वो अरब दुनिया को भी इंगेज कर रहा है। और ये जो अरब दुनिया का दौरा हो रहा है उसमें वो इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रहा है। यानी आप देखें ना, वो सऊदी अरब गए, वो शाम गए, वो जहाँ जा रहे हैं इसराइल की एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल और अमेरिका दो अलग चीज़ें नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको ये भी पता है कि मुस्लिम दुनिया में इसराइल के बारे में एक रिएक्शन मौजूद है, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो उसको बिला वजह उस तरह की गुफ्तगू करें जिससे मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल आए। इसलिए वो डिप्लोमेटिकली इसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करना नागुज़ीर हो चुका है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, चाइना उसका इस वक्त एक बड़ा पार्टनर है अमेरिका का और उसके साथ उसका मुकाबला भी है। अब ये अरब दुनिया को इंगेज कर रहा है, री इंगेज कर रहा है ताकि वो अपनी ताकत जो है अरब दुनिया के अंदर भी बढ़ा सके। और अगर चाइना के साथ उसकी कोई अपना कोई ऐसी चीज़ आती, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उसमें अरब दुनिया उसके साथ हो। आपने देखा कि अरब दुनिया ने जिस तरीके से अपना डोनाल्ड ट्रंप का इस्तिकबाल किया है, ऐसे लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अरब दुनिया की ज़रूरत बने हुए हैं और ये लग रहा था कि जैसे अमेरिका जो है वो अरब दुनिया की ज़रूरत बना हुआ है। दोनों ने बड़ी पुरजोशियत का मुजाहरा किया है, दोनों ने एक दूसरे का बड़ा पुरतपाक इस्तिकबाल किया है, दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने आप को इंगेज करने का मामला किया है, अपने कारोबारी मामलात को, अपने बिजनेस मैटर को देखने की कोशिश की है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका अब अरब दुनिया के अंदर अपने रोल को बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसकी मदद के साथ आगे चलने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, सायरा बानो साहिबा की राय ले लेते हैं। मुझे तो आप सबकी गुफ्तगू सुनकर यही लगता है कि वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, अमेरिका और इसराइल का कुछ इसी तरह का साथ है। क्या कहेंगी सायरा साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथियों ने गुफ्तगू की, बहुत गौर से सुनी मैंने कि एक बात सही लगी कि वो अमेरिका और इसराइल एक सिक्के के दो रुख हैं और अभी जिस तरीके से लोगों की मुज़ाहमत आई, इस्लामिक हुक्मरानों की तरफ से नहीं, आवाम की तरफ से जो मुज़ाहमत आई, तो इस वजह से उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। बाकी बहुत सारी बातों से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि आप वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। हमेशा वो देखें जो छुपाया जा रहा हो, कि क्या छुपाया जा रहा है। कि आप ये देख रहे हैं, अभी आपने कहा कि बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, ऐसे तो कितने मेहमान आते हैं, दिल में कुछ चल रहा होता है मगर मुस्कुराकर मिलना पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं थी। कि आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने एक इजारादारी कायम की हुई थी और अपने आप को एक सुपर पावर पेश किया हुआ था दुनिया के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट या इतने डॉलर की इन्वेस्टमेंट, इस अरब ममालिक के पास पैसा है या ये चीजें नहीं है। ये यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स बनने की हो रही है तैयारी। अगर आप देखें तो ये जितने भी इस्लामी ममालिक से मिले थे, ये तमाम सुन्नी मुस्लिम ममालिक हैं। तो ये आगे चलकर जो मुझे नजर आ रहा है कि वो ये इस चीज को उभारा जाएगा कि जिस तरीके से इनको वो किया जा रहा है, जिस तरह शाम का हुआ, तो आप आइंदा आने वाले दिनों में देख भी लीजिएगा कि फिर वहां पर हाल क्या होता है। क्योंकि अब फिर बात बहुत बढ़ जाएगी कि बहुत सारी ऐसी जहादी तंजीमें हैं जिसको फंडिंग किया जाता है इनकी तरफ से, तो ये फिर किस तरीके से वहां पर ये सारी चीजें होती हैं आपके सामने ही है। बाकी अगर वो जिस तरह यहाँ पर आए और अपना आप कह रहे हैं कि किरदार अदा किया सीज फायर, और जिस तरह अभी किसी ने कहा कि वो इसराइल उसकी बात कम ही मानता है, तो फिर सीज फायर और इस इंसानी हकूक के अलमबरदारी और ये सब चीज़ों का ढकोसला किस लिए? तो मूवीज में अक्सर देखा होगा कि कोई वो बिंदु जी या हेलन आके वो कुछ क्या कहते हैं मनोरंजन करके ध्यान बटाती हैं और पीछे से वारदात हो जाती है। ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा शुगल मेला लगा हुआ था, ये ध्यान हटाने के लिए था। असल वारदात जो होनी थी, जो इन सब को किसी को दावत दी गई, किसी को हुक बाय क्रुक लाया गया, मे भी किसी को गुद्दी से पकड़ कर लाया गया होगा, जो आप कह रहे हैं कि बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। और ये सारी चीजें ये आगे चल के बहुत 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 एक अजीब सी सिचुएशन होने जा रही है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ चाइना को दबाना नहीं है,
या ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि यहाँ पर आके जी सीज फायर करवा दिया, ठीक है। और सब सायरा साहब आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन ये पॉइंट इतना वैलिड है कि मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर हम अपने पैनलिस्ट से दोबारा से इनकी राय लें, काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर करें। लेकिन देखना यह है कि ट्रंप आलमी महाज पर अरब ममालिक से अगर अपने रवाबित बढ़ा रहा है तो एजेंडा क्या है? क्या चाइना को दूर रखना चाहता है? क्या चाहता है वो? मैं चाहूंगी सलमान आबिद साहब इस पर रोशनी डालें। देखिए ना, वो उसने तो ईरान के साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त करने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसने और ये आपको पता है कि वो जंगों की पॉलिसी के खिलाफ हैं। वो हमेशा से कहते हैं कि तनाज़ात जो हैं उनका हल जो है वो जंग नहीं है। इसलिए वो अरब दुनिया में जब आए हैं तो उनके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड के अंदर एक बड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक है, और वो ये है कि एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अरब दुनिया को री इंगेज किया जाए और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए अरब दुनिया के अंदर। क्योंकि देखिए ना, मुस्लिम दुनिया के अंदर ये जो बड़े अरब हुक्मरान हैं, इनकी एक ज़माने में अमेरिका के बारे में रिजर्वेशन नहीं है, और आपको मालूम है एक ज़माने में सऊदी अरब की भी रिजर्वेशन होती थी। लेकिन आज जो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, आज जो यूएई अमेरिका के ताल्लुकात हैं, आज जो कतर और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, और जिस तरह से वो शाम की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि वो अरब दुनिया को इंगेज करके अपने एजेंडे के साथ जोड़ना चाहते हैं। और जो बात आपने की वो चीन के कॉन्टेक्स्ट में भी वो चाहेंगे कि अरब दुनिया उनके साथ खड़ी हो, इसीलिए वो अरब दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल भी है और वो उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। ठीक है, $600 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। बरला साहब आप क्या कहते हैं? आपका इस पर क्या कहना है? क्या चीन को कॉर्नर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? देखिए, मैं पहले तो सायरा बानो की बात से इत्फाक नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट में शामिल लोगों को देखें। वो सारे बिजनेसमैन हैं, उनका काम है दौलत इकट्ठी की जाए दुनिया से, और वो इसीलिए उन्होंने तवज्जो मरकूज़ की है इस खिते की जानब। अब जो चाइना है, चाइना को वाकई दूर करने की कोशिश है, इसलिए कि चाइना ये बड़ी मार्केट है, इस पे कब्ज़ा ना कर ले। लेकिन मुझे एक डर है, सिर्फ वो डर वही है जो फ़लस्तीनियों ने किया था, वही आजकल यूएई वाले कर रहे हैं। आप यूएई जाएं, वहाँ बड़े बड़े बिज़नेस यहूदियों ने बना लिए हैं, जायदादें ख़रीदी जा रही हैं। और अगर आप फ़लस्तीन की तारीख़ पढ़ें तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि पहले वो फ़लस्तीनियों से जायदादें ख़रीदते थे, फिर वो काबज़ होके बैठ गए। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो ख़तरा लग रहा है वो यूएई को है। यूएई वालों ने जितने खुले दिल से इसराइल को तस्लीम किया, उनके दफातर बना लिए। और दूसरी अरबों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अरब हमसे भी आगे निकल गए हैं जी, खुशामद में भी और लिबरलिज्म में भी। हमने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा, वो तो बहुत आगे निकले हैं। बिल्कुल वही बात जो शायद सायरा साहिबा ने की थी कि ये सिर्फ दिखावा है, और दिखावा ही हम देख रहे हैं। बट साहब आप इस पर क्या कहते हैं? मेरे राय के मुताबिक बरलास साहब ने जो बात की है ना, ये तिजारत वाली, कारोबारी अफराद वाली जो गुफ्तगू की है, मैं इसके साथ इसको सेकंड करने जा रहा हूँ। अगर आप इसको 6 लाइनों में कंपाइल करें ना सारी गुफ्तगू को, तो आप देखें ट्रंप, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, ये सारी बातें ही है ना। अगर ट्रंप वहां गया तो 1 लाइन में वो चाहता है कि कारोबार, बरलास वाली बात के कारोबार खुले, पैसे आड़ियां थे जाड़ियां, और उसके साथ साथ इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। 1। अब आ जाए आप सऊदीया पर। सऊदीया पर आएंगी तो सीधा जवाब है कि सऊदीया सीधा 3 पॉइंट पे बात करेगा। पहला पॉइंट देगा कि पैलेस्टाइन को आप आज़ाद क़याम पर राजी, फ़लस्तीन आज़ाद रियासत हो जाए, और जो बेदखली का मंसूबा है वो फौरी तौर पे बंद किया जाए। और साथ ही सिविलियन जोहरी जो है प्रोग्राम, वो अमेरिका से उस पर भी मदद मांग रहा है। और आखिरी 2 लाइनें पाकिस्तान पर आएंगी तो 3 बुनियादी वजूहात है। इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक अरब ममालिक के साथ हमारी जो अवाम है इसे कबूल नहीं करेगी। ठीक हो गया। सायरा साहब आप क्या कहेंगी? एक तरफ तिजारत की बात करता है अमेरिका, फिर कहता है कि अमन कायम होना चाहिए, और अमन में उसकी जो काविशें हैं वो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें इसराइल क्या कर रहा है, वहां पर कोई लगाम नहीं डाली जा रही। मैं अपने साथियों की गुफ्तगू से तो मुझे यही लग रहा है कि शेर ने इन लोगों को यकीन दिलाया कि वो आज से वेजिटेरियन होगा, वो गोश्त नहीं खाएगा। कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरीके से इराक में हुआ, जिस तरीके से जब से आँख खुली है हम लोग फलस्तीन में देख रहे हैं, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में ये 12 चीज़ें पेश करने के बावजूद कश्मीर पे, और जिस तरीके से वहाँ पर ये आर्टिकल का नफाज हुआ, और वहाँ पर इंसानी हकूक की जो कहते हैं खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों को वो क्या कहते हैं कि भूना चाह रहे हैं,
उसके बाद भी अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और हमारे लोग उस चीज पर यकीन करते हैं कि जी ये उनका इस तरफ कदम है, तो मुझे हैरत होती है। और बाकी ये कि आपने कहा कि इनके पास पैसा है, पैसा तेल के कुओं की वजह से होगा, आजकल तो वैसे भी मौशत वो कह रहे हैं ना कि दूसरी एनर्जीज की तरफ जा रही है, वो बाद में इतना वो नहीं होगा। शायद मैं कह रही हूँ कि आप इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम रखें और जिस पे डिबेट हो, जिस पे हम, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान, अभी भी आप देखें हमारे यहाँ तो कुरानी आयात भी हर चीज को कोट करके बताया जाता है, तो सूरह रोम आप पढ़िए और उसके ऊपर उस तनाजुर को देखते हुए इसके ऊपर ये पूरी गुफ्तगू हो कि उसमें अगर हम लोगों ने बात एक देखें, दो अब बात दूसरी हो जाए कि बस आखिरी बात करती हूँ, मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए एक पॉइंट हो कि क्रिश्चियनिटी दो कैथोलिक, एक रोमन कैथोलिक और एक जो यूरोपियन कैथोलिक है, अगर हम कुरान पाक की आयत को देखें तो सूरह रोम में हमें रोमन कैथोलिक की तरफ हम लोगों का झुकाव दिखाया गया और एक ठीक है, आपकी बात तो ये मैं समझ गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सायरा साहिब।